डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर देहात केस के पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। ब्रजेश पाठक ने परिवार को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। बड़ी खबर है कानपुर देहात मामले में। कानपुर देहात जहां पर एक महिला और उनकी बेटी की जलकर मौत हो गई जब प्रशासन की टीम यहां पर जगह खाली करवाने के लिए पहुंची थी और इस हादसे के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है और इसी मसले पर ब्रजेश पाठक ने कहा भी कि सियासत नहीं करनी चाहिए, ऐसे मामलों पर संवेदनशील है सरकार। और ब्रजेश पाठक ने परिवार से बात भी की है फोन पर। बड़ी खबर यही है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर देहात केस में पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, शिवम बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी का। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, शिवम बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे से बात की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। पीड़ित परिवार में बेटे हैं शिवम, उनसे बात की और साथ ही डिप्टी सीएम ने उन्हें बताया, आपने भी सुना ऑन स्क्रीन। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। सरकार भी अपनी तरफ से मुस्तैदी से सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ ही पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये भरोसा भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिवम को देते हुए आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत का ये अंश एक बार फिर से सुनिए। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, शिवम बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे हेलो,
राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बात की है पीड़ित परिवार से और भरोसा दिलाया है कि इंसाफ होगा और साथ ही उनकी सभी डिमांड्स पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस वक्त बताइए कि पीड़ित परिवार से कोई आपकी बातचीत हो पाई है? पीड़ित परिवार का क्या कहना है? देखिए, इस वक्त पीड़ित परिवार है, उसको भरोसा है कि लगातार जिस तरह से आपने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बात की, मृतका के बेटे शिवम से बात करते हुए वीडियो कॉल पर उन्होंने भरोसा जताया कि जो भी इस मामले के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा 302 के तहत दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़ित परिवार की तमाम मांगे हैं उनको भी पूरा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि न सिर्फ वो बल्कि पूरी सरकार इस समय पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और जिसके बाद पीड़ित परिवार फिलहाल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार के आश्वासन से संतुष्ट है और यही कारण है कि इस वक्त जो है वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है और लगातार दूसरी ओर जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें से आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है और जो अन्य अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों या प्रशासन हो, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना पे सरकार का स्टैंड साफ है कि जो भी जिम्मेदार है उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जरूरी भी है राजीव, जरूरी भी है जिस तरह का ये वाकया पेश आया है, बहुत ही दर्दनाक। एक तरफ अधिकारी उस जगह पर मौजूद थे जहां पर महिला और उनकी बेटी की मौत हो जाती है जलकर, कोई बचा नहीं पाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लापरवाह जितने भी लोग हैं जिनकी वजह से ये वाकया पेश आया, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारियां तुरंत से तुरंत होनी चाहिए। अगर एक्शन में सरकार है तो वो एक्शन दिखना भी चाहिए। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कानपुर अग्निकांड में मां बेटी की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस मुश्किल वक्त में भी अपना एजेंडा सेट कर लिया है और पीड़ित परिवार को ब्राह्मण का टैग देते हुए जाति की राजनीति का इसे मुद्दा बना लिया। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट की किस तरह से एक दर्दनाक वाक्य पर हो रही है सियासत। कानपुर अग्निकांड में योगी सरकार एक्शन मोड में है। जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद और लेखपाल अशोक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मसले पर भी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक जमई ने ट्वीट में लिखा, 2 ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया गया, शासन खड़ा रहा। खौफ इतना कि ब्राह्मण समाज सरनेम तक हटा रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं दिख रहा है। तनावपूर्ण माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ये ट्वीट आग में घी डालने का काम करने के लिए काफी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है और सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद कर दिया गया है। बात यही खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव ने भी इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश की और ट्वीट में लिखा, सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अग्निकांड में सियासी संग्राम छेड़ दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सरकार को घेरने की कोशिश में मोर्चे पर है। कांग्रेस के नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कानपुर देहात जा रहे थे, लेकिन उन्नाव में ही उनके काफिले को रोक दिया गया और कार्रवाई में अड़ंगा नहीं लगाने का हवाला दिया। हालांकि एक तरफ विपक्ष अग्निकांड में जाति की राजनीति के मोड में है, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि कोई भी दोषी हो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रात भर इस मामले में काफी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। क्या कोई जांच कमेटी भी बनाई गई? हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। सरकार एक्शन मोड में है तो राजभर ने समाजवादी पार्टी की जातिवाद वाली राजनीति पर निशाना साधा।
राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जब खुद को शूद्र बता रहे हैं तो फिर ब्राह्मण के घर क्यों जा रहे हैं। हो सकता है जांच हो रही हो कि शूद्र हैं कि नहीं हैं। अब शूद्रों की टोली बना रहे हैं अखिलेश जी ने। वो खुद जब शूद्र हैं तो वहां फिर काहे अपमानित होने जा रहे हैं लोग। नहीं तो ब्राह्मण के घर तो जा सकते हैं। अछूत बनने उनकी भाषा में तो अछूत बनने जा रहे हैं। आप कल फिर चिल्लाएंगे कि वही कह रहे हैं कि हमको रोक रहे हैं कह रहे हैं कि हमको रोक रहे हैं। खैर, कानपुर अग्निकांड में चुन चुन कर आरोपियों के खिलाफ सरकार शिकंजा कस रही है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कह रही है, लेकिन इन सब के बीच जाति की राजनीति भी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।